बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर राज्य अमृता में राजा विक्रम सिंह और रानी देवयानी राज करते थे। यह राज्य अपनी समृद्धि, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। विशाल महल, भव्य मंदिर और शांत झीलें इस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। परंतु इस समृद्धि के पीछे एक रहस्य भी छुपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे केवल राजा और उनके पूर्वज ही जानते थे। राजा विक्रम सिंह के पूर्वजों ने एक अनमोल खजाना छुपाया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह केवल योग्य उत्तराधिकारी को ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा मानना था कि यह खजाना सिर्फ वही पा सकता था जो सच्चे मन से राज्य की सेवा करे और अपने हृदय की शुद्धता को बनाए रखे। परंतु किसी को यह नहीं पता था कि वह खजाना कहाँ छिपा है। राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनकी पत्नी रानी देवयानी अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थी। वे राज्य की हर बात में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। एक दिन राज्य के मंत्रियों को सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य किरणगढ़ के राजा रणधीर सिंह अमृता पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। रणधीर सिंह को अमृता के छिपे खजाने की जानकारी मिल चुकी थी और वे इसे हर हाल में पाना चाहते थे। राजा विक्रम सिंह यह जानते थे कि अगर रणधीर सिंह को खजाना मिल गया तो राज्य का विनाश निश्चित है। उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, परंतु रानी देवयानी कुछ अलग सोच रही थी। रानी को यकीन था कि खजाना ही इस संकट की जड़ है। अगर वे पहले इसे खोज लें तो रणधीर सिंह का लालच समाप्त हो सकता है। रानी ने महल के सबसे पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और आखिरकार एक संकेत मिला। जहां सूर्य सबसे पहले नमस्कार करता है, वहीं सत्य का द्वार खुलता है। रानी समझ गई कि इसका अर्थ सूर्योदय की पहली किरण पड़ने वाली जगह से जुड़ा है। राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत सत्यगिरी की चोटी ही वह स्थान हो सकता है। रानी ने एक रात चुपचाप अपने विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाया और सत्यगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ी। राजा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे। रास्ता कठिन और दुर्गम था। घना जंगल, जंगली जानवरों का भय और अंधेरी रात, सब कुछ डरावना था। परंतु रानी का संकल्प अडिग था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे पर्वत की चोटी पर पहुंची। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें एक शिला पर वही श्लोक लिखा हुआ था जो ग्रंथों में मिला था। रानी ने ध्यान से शिला को देखा और जैसे ही सूर्योदय की पहली किरण उस पर पड़ी, एक दरवाजा खुल गया। सभी सैनिक हैरान रह गए। अंदर जाने पर उन्होंने सोने, चांदी, बहुमूल्य रत्नों और दुर्लभ ग्रंथों से भरा एक विशाल कक्ष देखा। परंतु सबसे अद्भुत चीज थी एक सोने की मूर्ति, जिसके हाथ में एक ताम्र पत्र था। रानी ने वह पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि राज्य की एकता और सच्ची भक्ति है। जो इस खजाने को लालच में ले जाएगा, वह विनाश को बुलाएगा। रानी को समझ आ गया कि यह एक परीक्षा थी। उन्होंने सोना चांदी लेने के बजाय केवल एक ताम्रपत्र लिया और चुपचाप वापस लौट गई। इधर राजा विक्रम सिंह रणधीर सिंह की सेना से युद्ध के लिए तैयार थे। रणधीर सिंह ने यह धमकी दी थी कि अगर खजाना उसे नहीं मिला तो वह अमृता को नष्ट कर देगा। उसी समय रानी देवयानी वहां पहुंची और रणधीर सिंह को वह ताम्रपत्र दिखाया। यह देखो, यह तुम्हारी खोज का अंत है। यह खजाना केवल न्यायप्रिय और सच्चे व्यक्ति के लिए है। यदि तुम इसे जबरदस्ती लेना चाहोगे तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। रणधीर सिंह ने पत्र पढ़ा और जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, तेज आंधी चलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और उसकी सेना में भय फैल गया। वह समझ गया कि अगर वह उसे ले जाता है तो उसके राज्य का विनाश हो सकता है। घबरा कर उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और वापस लौट गया।
इस विजय के बाद अमृता राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा विक्रम सिंह ने रानी की बुद्धिमत्ता की सराहना की और समझ गए कि असली खजाना राज्य की अखंडता, प्रजा का विश्वास और सच्चा नेतृत्व है। उस ताम्रपत्र को महल के मंदिर में रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां यह सीख सके कि लालच से विनाश होता है और सच्चा धन सच्चाई और ईमानदारी में है।